नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम आपको 11वीं क्लास की जो आपकी सेकंड वॉल्यूम है, केमिस्ट्री का सेकंड वॉल्यूम, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है ऑक्सीकरण अपचयन। तो इस चैप्टर की पहली वीडियो आपको अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने जिक्र किया था कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आने वाले जो आपके अगली क्लासेज है, 12th क्लास, BSc या कोई भी कंपटीशन है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसे समझेंगे पहले कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो देखें सबसे पहले इसकी परिभाषा। ऑक्सीकरण संख्या का अभिप्राय है कोई भी हमारा कंपाउंड है, कोई यौगिक है, उस यौगिक में किसी तत्व या कोई आयन है, उसके ऊपर जितने भी धन या ऋणावेश होते हैं उसकी संख्या को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व, किसी आयन, किसी अणु, किसी परमाणु के ऊपर उपस्थित समस्त धनावेश या ऋणावेश की संख्या को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें, मान लो सोडियम, इसके ऊपर A+ का चिन्ह है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। ऐसे हमारा Mg है, Mg पे 2 पॉजिटिव के चिन्ह है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ऐसे ही हमारा Cl है, इस पर नेगेटिव साइन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। सल्फर है, इस पर 2 नेगेटिव हैं, इसका अभिप्राय कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है। तो इस तरह से हमारी ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई? किसी अणु, परमाणु या आयन पर उपस्थित समस्त धन या ऋणावेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। देखते हैं आगे। अब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, यानी किसी की तत्व में, जैसे कोई यौगिक है, उस यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए। जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया कि H2SO4, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यानी S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो हम इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करेंगे तब आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला नियम, मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में प्रत्येक तत्व, कोई भी तत्व है, प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में प्रत्येक तत्व है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। मुक्त का मतलब, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन H2 में जो H ये किसी के साथ जुड़ा नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, H की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। ऐसे P4, तो P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। ऐसी बात करें सल्फरेट, इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या है वो बराबर 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्री स्टेट में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसके बाद अगला नियम है कि हमारी क्षार धातुएं, क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं, यानी फर्स्ट ए वर्ग के तत्व, फर्स्ट ए वर्ग
आवर साड़ी में फर्स्ट ए वर्ग में हमारे आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये के Rb, Cs, Fr। इन सभी की ऑक्सीजन संख्या शून्य होती है, सॉरी +1 होती है। कितनी होती है? +1। ऐसी हम बात करें सेकेंड ए वर्ग। सेकेंड ए वर्ग में हमारा आता है Be, Mg, Ca, Hr, Ba, Ra। इन सब की ऑक्सीजन संख्या 2 होती है, यानी +2। ऐसे ही सेवेंथ ए वर्ग जिसको हम हैलोजन कहते हैं, यानी इसमें FCl, Br, I, इन सब की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। कितनी होती है? -1। इसके अलावा हमारे हाइड्रोजन की किसी भी यौगिक में कोई कंपाउंड है, उस यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। लेकिन ऑक्सीजन हमारा किसी कंपाउंड में पेरोक्साइड बना रहा है, जैसे H2O2, यानी पेरोक्साइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सभी पेरोक्साइडों में जो हमारा ऑक्सीजन है, किसका? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। किसमें? पेरोक्साइडों में। और हमारा एक अलग से तत्व है OF2। OF2 में जो O है हमारा, ये इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? +1 होगी, सॉरी +2। ठीक। इसके बाद हम बात करें कि अन्य नियम क्या है। तो अन्य नियमों में हम बात करते हैं, कोई भी हमारा कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं, उन सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्याओं का योग 0 होता है। जैसे हमारा एक तत्व है AXBYCZ। क्या नाम है तत्व का? AXBYCZ। तो हम इसकी नियम के अकॉर्डिंग लिखें तो X × A की ऑक्सीजन संख्या +Y × B की ऑक्सीजन संख्या +Z × C की ऑक्सीजन संख्या =0। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखें, H2SO4। अब इसमें हम देखते हैं H2SO4 में, जैसे यहाँ पे X है क्या? 2, तो 2 × H की ऑक्सीजन संख्या प्लस यहाँ S की 1 है, तो 1 × S की ऑक्सीजन संख्या प्लस इसके बाद क्या हमारा 4 × ऑक्सीजन यानी O की ऑक्सीजन संख्या =0। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे इसी में हम देखें, सल्फर की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? सल्फर की। तो इसमें देखें, हम पहले बता चुके हैं, जैसे H है तो H की होती है +1। H की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? +1। और O की कितनी होती है? -2। अब हमें निकालनी किसकी है? तो देखते हैं, हम निकालेंगे S की ऑक्सीजन संख्या। तो जिसकी पूछी जाती है उसे हम बात कर लेते हैं, X मान लेंगे। क्या मानेंगे? X। तो अब इस X की वैल्यू इसमें ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो हमारे पास देखते हैं, सबसे पहले क्या है? यहाँ 2, तो 2 × H की वैल्यू 1 प्लस फिर क्या हमारा S, यानी इस फॉर्मूले में 1, तो 1 ×
S की ऑक्सीड संख्या X प्लस 4 इंटू O की ऑक्सीड संख्या -2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो 2 + x - 8 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 8 - 2, तो x बराबर +6। यानी ये साइन जरूर लगाएंगे तो हमारी x की ऑक्सीड संख्या, यानी आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ। देखें इधर, यहाँ पे हमारा क्या आया? सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 8 - 2, तो x बराबर +6। तो इस तरह से हमारी सल्फर की ऑक्सीड संख्या हुई +6। इस तरह से आप किसी भी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीड संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।